हल्दर जी का प्रश्न आया है गुरुजी, सुख क्या होता है? बताना बड़ा मुश्किल है। संतोष जब करते हो तो शांति आती है, और शांति से क्या आता है? सुख। रसगुल्ला का स्वाद क्या होता है? मीठा मत बोलिएगा, क्योंकि मीठी तो बहुत चीजें होती हैं। चमचम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, हलवा, मूंग की दाल का हलवा। पानी आ रहा होगा मुंह में, परंतु स्वाद नहीं आ रहा होगा, है ना? ठीक है, तो इसलिए सुख अनुभव करिए ना, संतोष धन लाइए। और वो कैसे आएगा? सुख अनुभव कृष्ण भगवान की आज्ञा पालन किए बगैर सुख आ ही नहीं सकता। जिसको आप सुख समझते हैं वो मजा है। मजा वो सुख है जो आता है और खत्म हो जाता है, और सुख वो आनंद है जो कि आता है, रुकता है और बढ़ता है। ये मिलता है सिर्फ कृष्ण भगवान की आज्ञा का पालन करने से, उनकी प्रेममयी सेवा अर्थात प्रेम से आज्ञा का पालन, उनसे अपना भूला हुआ संबंध वापस स्थापित करने से वो सुख है। वो जो भाव आता है ना, भाव को कैसे बताएं आपको? बताओ, आप ही बताओ। दो मित्र मिलते हैं सालों के बाद, क्या फीलिंग है, कैसे समझाओगे? बताओ, स्वयं अनुभव करनी पड़ेगी। इसी तरह से ज्ञान के दो पहलू हैं। एक जो बताया जा सकता है, इसको हम थ्योरी कहते हैं, और दूसरा जो आपको अनुभव करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं रियलाइजेशन। जैसे अभी रसगुल्ले की बात करिए, रसगुल्ला बनता कैसे बता सकता हूँ, परंतु उसका स्वाद तो आपको स्वयं चखना पड़ेगा। अब इसमें भी क्वालिटी अलग अलग होती है। कई रसगुल्ले मुंह में डालोगे, दोबारा डालोगे नहीं कभी जिंदगी में। ऐसे थर्ड क्लास होते हैं, परंतु कई होते हैं ऐसे जो बनाते हैं, आहा, मुंह में डालो और घुल गया, वाह क्या रसगुल्ला है। हाँ? तो गलत रसगुल्ले के चक्कर में मत फंस जाना। जाइए 7210082100 पे जाइए, मिस्ड कॉल करिए इस नंबर पर, और इस सुख को प्राप्त करने का तरीका जानिए। भगवद गीता पे आधारित है, क्योंकि भगवद गीता किताब ही सुख की है। भगवान ने गीता में कहा है 9वें अध्याय के अंदर, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो ये इस रास्ते पे चलता है, जो मैं कह रहा हूं वो करता है, उसको सुख नहीं मिलता, सुसुखम, बहुत जबरदस्त आनंद प्राप्त होता है। और अव्यय जो कभी खत्म व्यय नहीं होता, अव्यय है। भगवान ही बता रहे हैं, करिए। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, धन्यवाद। हरे कृष्णा। विकास पवार जी का प्रश्न आया हुआ है गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने दान पर चर्चा करते हुए बताया था कि गृहस्थ को 50% दान करना चाहिए। जितना वो दान करेगा उसका उतना धन शुद्ध होगा। तो गुरुजी, प्रश्न ये है कि बाकी बचा 50% का क्या होगा? उसका पाप तो हमें भोगना पड़ेगा ना। इसकी कृपया करके व्याख्या करिए। पहले 50% तो करो शुद्ध है, बाकी भी 25% मैंने सब बताया है अपने कोर्स में, कि कैसे आप अपना पूरा जीवन भक्तिमय कर सकते हैं। और जैसे जीवन भक्तिमय किया तो पाप तो बूंद भर भी नहीं लगता। और गलती से हो भी गया, जैसे कि कोई कीड़ा मर गया, सुबह घर में झाड़ू मार रहे हैं तो घर में थोड़ी मार रहे हैं, मंदिर है वो भगवान का, कीड़े मकोड़े मर गए, कोई टेंशन नहीं, उनको भी अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। उस पाप से आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपने घर तो भगवान के लिए बनाया है, अपना जीवन आप भगवान की सेवा के लिए अर्पण किया है, तो 25% उसमें गया, 25% आप बचा के रख रहे हो, जिसके कारण कि आप अपने शरीर का ध्यान रख सको, जिससे कि आप इससे कृष्ण की सेवा अंत तक कर सको। हो गया सब 100%। बिल्कुल। हाँ, बताओ, बचा नहीं बचा। हरे कृष्ण। रोहित तपना जी का प्रश्न आया हुआ है गुरुजी, जीवन का मूल मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए भगवान की नित्य प्रेममयी सेवा में लग जाओ, कि मृत्यु पे भी कृष्ण ही याद आए। समझ में आया?
जी। हरे कृष्ण। कोना जी का प्रश्न आया हुआ है, व्हाट इज गीता? गीता मीन्स poetry. But if your question is what is Bhagavad Gita, it is the poetry sung by the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. You want to know more about Gita? Then give us a missed call on 7210082100, and we will send you a free course on Bhagavad Gita. Gita word in itself is nothing but means poetry, poem, song. Okay, it is a song of God, Bhagavad Gita. So that's how it goes. There are many Gitas in the Vedas, but this is the ultimate song because it is spoken by the ultimate person, the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. Hare Krishna. Gita explains to you, is the manual of life. What is the purpose of life? Why are you living? So that in the end you become a big zero. You leave everything behind, nothing you can take with you. No, it tells you there is a lot of meaning to life. And after death also, there is life. Death is not a full stop. It's just a comma. Your sentence carries on. Your life carries on. What is the purpose of life? How to fulfill that purpose? Who am I? Where am I? Who's the creator of all such an intelligent universe? Such a design. Such intelligent design. Who's the designer? Why has he designed this? What is rebirth? What is reincarnation? All these questions are answered in the Bhagavad Gita. Gita, there are a lot of Gitas. I'm talking of the Bhagavad Gita, the highest of all Gitas, all songs. So, would you not like to know it? Everyone should know the manual of life. Hare Krishna. Thank you for asking the question. हरे कृष्णा गुरुजी, दिव्या जी का प्रश्न आया हुआ है, भगवत गीता में 18 अध्याय होते हैं, 27 कैसे हैं? 27 कैसे मतलब? इनके पास पता नहीं कौन सी भगवत गीता है। आपके पास कौन सी गीता है जी? 18 अध्याय 700 श्लोक। वक्ता संवाद है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में, जो कि संवाद बता रहे हैं संजय जी कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या संवाद हुआ महाभारत युद्ध से पहले। ये भगवत गीता है। 18 अध्याय हैं। सारे आचार्यों ने, जो प्रामाणिक आचार्य हैं, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, वल्लभाचार्य गोस्वामी, सबने कहा है 18 अध्याय 700 श्लोक। परंतु आज कुछ दिखावे वाले गुरु आ गए जो बोलते हैं इतने अध्याय हैं, इतने श्लोक हैं। अरे भाई साहब, बड़े बड़े आचार्य बोल गए, आप कौन से खेत की मूली हो? हैं? ये कलयुग के ये कली चेले हैं। 27 कहां से निकाल दिए? हे भगवान, बचो बचो, आपके कर्म बड़े अच्छे हैं जो आपने ये प्रश्न हमसे कर दिया। 721 एक मिस्ड कॉल करिए 7210082100 पे, और प्रामाणिक जो भगवत गीता आएगा उसका प्रामाणिक व्याख्या समझिए, फ्री में है। जाइए मिस्ड कॉल करिए और लीजिए और सुनिए, फिर पता लगेगा कि असली भगवत गीता क्या है। नकली से बचिए, बड़े मुश्किल से मनुष्य शरीर मिलता है। हरे कृष्णा। अरविंद आर्य जी का प्रश्न आया हुआ है गुरुजी, हरे कृष्णा, क्या केवल नाम जप काफी नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए? काफी है, परंतु 10 नाम अपराध नहीं होने चाहिए उसमें। नाम शुद्ध होना चाहिए। 3 प्रकार के नाम होते हैं, नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। शुद्ध नाम भगवत प्राप्ति कराता है। उसमें 10 नाम अपराध हैं, उसमें दीक्षा भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि तीसरा नाम अपराध है गुरु अवज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन न करना। शिष्य बनना अनिवार्य हो गया ना इसके कारण।
10 नाम अपराध खत्म करके ही शुद्ध नाम लिया जाता है। तो ये तो करना पड़ेगा, परंतु मैंने पहले कह दिया, शुद्ध नाम भगवत धाम ले जाता है। परंतु अशुद्ध क्या होता है? आप होते हो। इन 10 नाम अपराध से आप शुद्ध नाम लेने लायक बनते हो, अधिकारी बनते हो। हरे कृष्णा।